कि तुमको क्या लगता है तुम्हारा पैकेज कितना लगेगा, मतलब जो सोच का है तो उस हिसाब से एडमिशन लेने के तो पहले। अगर एडमिशन लेने के पहले की सोच को और अभी की सोच को कंपेयर करें हाँ। तो अपनी जो भी नहीं लग रही पैकेज तो दूर की बात है। अपनी बात करो कि लाइक हाँ उनको पैकेज मिल रहा है, आप अगर अच्छा पैकेज मिल रहा है तो आप बोल सकते हो वो प्लेस्ड है। आप ऐसे नहीं बोल सकते 10,000 मिल रहे हैं उनको महीने के, तो वो प्लेस्ड नहीं है, वो नहीं तो प्लेस्ड में गिने जाते हैं, ऐसा है। वो 1 लाख रुपए 1.5 लाख का पैकेज लेके जा रहे हाँ, हो, जो 1.5 लाख का पैकेज लेके जा रहे हैं वो प्लेस्ड में गिने नहीं जाएंगे, ऐसे तो हम घर पे कमा लें। हम इंटरनली बात लिख कर रहे हैं, बहुत वो बड़ी बात है, इंटरनली बात लिख कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो आज ना अपन पूरा क्लियरली नेचुरल तरीके से बात करेंगे एक्रोपोलिस के जो बच्चे हैं, ठीक है, जो आप पढ़ रहे हैं, अपन उनसे बात करेंगे। और एक चीज़ और है कि इनका ना हम फेस रिवील कर सकते हैं, ठीक है, ना आइडेंटिटी रिवील कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये कर दिया ना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है उनके साथ में, तो उनका फ्यूचर ख़राब नहीं करना है। बट आपका फ्यूचर बनाने के लिए हम इतना रिस्क ले रहे हैं एक तरीके का, और ये रिस्क कह सकते हो कि बहुत बड़ा रिस्क है। तुम लोग उस कॉलेज में पढ़ते हो तो जहाँ तक मुझे लगता है कितना बड़ा रिस्क है थोड़ा बताओ। हम डायरेक्टली पॉइंट हो रहे हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम कॉलेज के बारे में फीडबैक दे रहे हैं, अब हम इसमें गलत और अच्छा सब देंगे जैसा हमने एक्सपीरियंस किया है। अच्छा, एक चीज़ और है कि यार ये फीडबैक ना ऐसा नहीं है कि मैंने मतलब ज़बरदस्ती किसी को बोला होगा तुम दो, बट मैंने एक आइडिया, देखो ये लोग काउंसलिंग के लिए आए हैं, ठीक है, तो मैंने शेयर किया कि यार आजकल ना कॉलेज में किस तरीके से बच्चों के साथ में गेम हो रहा है, या फिर जो सिर्फ पैसे लेके जो उनको मिल रहा है फीडबैक में अल्टीमेट, तो उनको लगा कि यार उनको भी ये चीज़ फील हुई, तो उनको लगा कि यार ये चीज़ सबके साथ और शेयर करनी चाहिए। तो मैंने एक जस्ट शेयर किया था कि यार अपन ऐसे वीडियो सीरीज स्टार्ट करनी है, तो उन्होंने बताया कि यार देखो इसमें करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर एक प्रॉब्लम आएगी कि जो कॉलेज वाले हैं वो उन बच्चों को पॉइंट आउट करके बहुत ज़्यादा थ्रेड भी दे सकते हैं, फिर उनका करियर भी ख़राब कर सकते हैं, और उनको मार्क्स वगैरह तो फिर पता ही कि डिग्री पूरी ख़राब कर सकते हैं, खराब हो जाएगी ना, है ना। 4 साल ही खराब हो जाएंगे हमारे तो फिर ऐसे तो अगर डायरेक्टली फेस रिवील हुआ तो फिर इसका सॉल्यूशन ये निकला कि यार ठीक है इनका जो है ब्लर कर देंगे फेस वगैरह, और फिर चलिए स्टार्ट करते हैं पूरा शुरू से। तो अपन ये एक्रोपोलिस के बच्चे हैं, ठीक है। तो यार सबसे पहले मेरे को बताओ कि तुमने एक्रोपोलिस कॉलेज क्यों लिया था, और क्या तुमको लग रहा था कि एक्रोपोलिस कॉलेज लेने का रीज़न मेरा ये है, और इस वजह से एक स्ट्रॉन्ग रीज़न मुझे बताओ। देखो मेन तो हमने ये देखा था कि प्लेसमेंट वगैरह, जब हम आए इंदौर में तो देखा कि एकदम कॉलेजों का नाम चल रहा था, उसमें आईपीएस एक्रोपोलिस वगैरह, एक्रोपोलिस को ज़्यादा ही लोग कह रहे थे, तो हमने सोचा कि एक्रोपोलिस में ले लेते हैं। तब पता चला वहाँ गए तो वहाँ पता चला तो एजुकेशन के अलावा सब है, अटेंडेंस है, टाइम पास वगैरह सब है, लेकिन कुछ मतलब नहीं है। तो ये तो बात की बात है, ठीक है। सबसे पहले तुम्हारे जो जेई में नंबर जो आए थे, जेई वगैरह दी थी तुमने? हाँ, मेरा 75% ऊपर था। 75% था। तो तुमने मतलब कॉलेज वगैरह सर्च किए थे, फिर कॉलेज वगैरह सर्च किया, फिर एनालिसिस किया, सब किया अपने। मैंने इंदौर और भोपाल से करा था अपना, दोनों का देखा था। तो भोपाल में मेरे को मिले नहीं, मिला मेरे को इंदौर में, मतलब आईपीएस और एक्रोपोलिस दोनों ही मिले थे मेरे को एक बार। पहले आईपीएस में, फिर हम आईपीएस लेने की सोच रहे थे, तो आईपीएस में बोला कि एक्रोपोलिस ले लो, तो वहाँ अच्छा है, फीस दोनों में बराबर है, फीस में क्या वालों ने बोला कि एक्रोपोलिस ले लो। हाँ, ऐसा कॉलेज वालों ने नहीं बोला, बच्चों ने बोला। जब बच्चे मिल रहे थे, जब इनसे पूछा कि आईपीएस में था यार, आईपीएस में दिक्कत है, फीस सब में एक जैसी है, पैसे दे रहा है, ये दे रहा है, तो एक्रोपोलिस में जाए, एक्रोपोलिस का भी अच्छा नाम चल रहा है, वहाँ अच्छे प्लेसमेंट वगैरह है, ये है सब अच्छा। एक्रोपोलिस करे तो हम एक्रोपोलिस में चले गए। चलो ठीक है, हमने फिर काउंसलिंग कर रहे, हमने फिर काउंसलिंग में एक्रोपोलिस में सीएस मिल गई। और क्या। और तुम्हारा क्या था? तुम्हारी मेरा भी सेम सेंस था। बस ये हुआ कि जब कॉलेज के बारे में पता किया ना, तो एक्रोपोलिस और आईपीएस ये दो ऐसे लग रहे थे जैसे लड़ रहे हैं आपस में। तो इनका था कि जब मैंने एडमिशन लिया ना तब एक्रोपोलिस टॉप पे चल रहा था। मतलब टॉप पे चल रहा था, ये किसने बता रहा था, मतलब क्या टॉप का तो ऐसा सेंस है कि ये र्यूमर्स होते हैं, लाइक स्टूडेंट की थिंकिंग होती है। एक ऐसा होता है कि जो जिस कॉलेज में पढ़ता है ना उसको दूसरा कॉलेज अच्छा लगता है, तो वैसे ही हमें स्टूडेंट ने बात की थी, पूछा था, तो उन्होंने बताया कि एक्रोपोलिस अच्छा है। तो अभी फिलहाल में तुमको 2 साल हो गए? हाँ, 2 साल हो 2 गए। साल होना आ गया। तो मुझे बस इतना जानना है कि 2 साल में तुम लोगों ने तुमको सीखने को क्या मिला, मतलब कितना आ गया है, मतलब मतलब इंजीनियरिंग अल्टीमेट इंजीनियरिंग का बेसिक आंसर ये होता है कि तुम स्किल्स हो और तुमको काम आना चाहिए, सिंपल। और कॉलेज भी हम इसीलिए जा रहे हैं कि हमको काम सीखना है, सिंपल सी बात है ना। तो तुम लोगों ने 2 साल में कितना सीखा और क्या क्या सीखा है? सीखने के नाम पे तो इतना सीखा है कि सुबह उठ के कॉलेज जाना, फिर शाम को वापिस आना, असाइनमेंट लिखना, अटेंडेंस कवर करना। स्किल्स के नाम पे सी और C++। वो भी पूरी नहीं हुई अभी तक। वो भी जब कोचिंगों पे जाओ तो कम से कम 2-3 महीनों में कराते हैं, वो हमको जो 15 दिन में C++ करा के छोड़ देते हैं कॉलेजों में। अच्छा ठीक है,
एक चीज़ होती है कि तुमने अभी तक का पे आउट कितना कर दिया होगा कॉलेज वालों को? लगभग अगर अपन कोर्स का ड्यूरेशन ले हाँ। तो पूरे कोर्स का तो हमारे को 4 लाख का फीस थी, तो हमने वो की। तो हमने 2 और साल के मान लो कम से कम 2.5-3 लाख रुपए कर लिए, हम 2.5 लाख तो कर ही दिए कॉलेज को। अच्छा, एक 1 लाख तो एक ऐसा रहता है कि ये लोग क्या है कि फाइन बहुत लगाते हैं कॉलेज वाले, हम्म। तो वो फाइन स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं कि फाइन तुमको देना ही देना है, नहीं देते तो फिर फाइन देते ही हैं, फिर अगर नहीं दो तो हमें एग्जाम नहीं देने देते हैं, बोले तुम्हारा फॉर्म फॉरवर्ड नहीं करेंगे, तुम्हें फाइन देना पड़ेगा, तुम्हारी अटेंडेंस नहीं है पूरी, तुम अटेंडेंस दो पहले। ये आरजीपीयू का रूल है, लेकिन आरजीपीयू ये तो कहती नहीं है कि भाई तुम फाइन दो तो ही हम फॉरवर्ड करेंगे। हाँ, हाँ, हाँ। बाकी वो उनका ऐसा रूल है, वो क्या पैसे क्या क्या हिसाब से फाइन लगाते हैं, मतलब कितने का पैसे? फाइन लगाते हैं। मान लो आपकी 40% भी नहीं है या 40 से कम है तो आपको 10,000 5,000 मतलब 50 के अप्रोक्स है ना, तो आपको 50 के अप्रोक्स 5 रहेगी के तो अप्रोक्स। भी फिर अपने इंटरनल मार्क्स काट लेते हैं, अपने को मार्क्स नहीं देते हैं। उसके अलावा फिर असाइनमेंट वगैरह में नंबर नहीं कितने देते अभी हैं। तक के तुमने पैसे दे दोगे सिर्फ फाइन में? फाइन के अगर मेरे लेके चलो तो मैंने 15,000 से ज़्यादा ही दिए हैं खाली फाइन के, अटेंडेंस के। तो यार तुमको जब फाइन देते हो तुम लोगों को कभी ऐसा फील हुआ कि मतलब ये लोग एजुकेशन के अलावा सिर्फ पैसे कमाने पे वर्क कर रहे हैं, मतलब साइड बिजनेस है पार्ट टाइम? हाँ, ये तो फील हुआ है। क्लियर है वो तो उनको मतलब ही नहीं, आप ऐसे उनको education दो एजुकेशन ना, से तो मतलब बच्चा रो नहीं जाए। है। ऐसा कर आप रखा है। अगर कॉलेज जा रहे हो, आपके नंबर कमा रहे, कोई इशू नहीं है, आप उनको असाइनमेंट टाइम पे दो, ये उनका सेंस है। उनको अब एजुकेशन से उनको कोई assignment मतलब नहीं नहीं चाहिए, है। उनका अगर अपना वर्क करके दे रहे हो तो उसको उनका कहना है कि हमको तो अटेंडेंस चाहिए, उनको कुल मिला के बहाने चाहिए पैसे लूटने के लिए। मैं तो क्लियर बोलता हूँ। अच्छा, लाइब्रेरी में फाइन वगैरह कितना लगता हाँ, है? इसमें कोई fine लाइब्रेरी में कोई फाइन नहीं fine लगता, वो तो बुक का जैसे 15 दिन के लिए इशू होती है। अगर बुक आप वो लेट हो गए तो free 5 रुपए पर दिन के हिसाब से लगते हैं। 500 रुपये पर पाँच दिन? पाँच अच्छा, 5 में रुपए। 500 क्या लाइब्रेरी लेने का का तो कोई ना ऐसा। तो नहीं बुका जाएगी। ठीक है। अच्छा, वहाँ की जो फैकल्टी है तो जो लेक्चर्स लगते हैं वो कैसे, मतलब किस हिसाब से लगते हैं और टाइमिंग क्या रहता है? फैकल्टी तो लेक्चर भाई अब वो तो बच्चों के मतलब ईयर वाइज चलते हैं। फर्स्ट ईयर में अगर बच्चा है तो फर्स्ट ईयर में हमें लेक्चर लगते हैं 8:30 बजे, फैकल्टी आ जाते हैं उस हिसाब से। 40-50 मिनट का एक लेक्चर रहता है, उसमें फैकल्टी आती है, हाँ, but- पढ़ाया तो ठीक, पढ़े तो ठीक, नहीं तो वाह उनका काम करके चले जाओ। हाँ, ये ऐसे के- हाँ, है ऐसे ही उसमें हो कि गया। फ्री लेक्चर नहीं मिलते वहाँ अपने को, बस फ्री बिल्कुल भी। लेक्चर नहीं। फ्री लेक्चर नहीं मिलते हैं। और जो फैकल्टी का लेवल रहता है वो किस लेवल का रहता है, मतलब हाँ। लाइक एक होता है कि भाई पीएचडी और हाँ, एक है। एक्सपीरियंस फैकल्टी एक्सपीरियंस फैकल्टी भी है, Experience faculty पीएचडी भी वाले है। भी है हमारे, मतलब फैकल्टी सारे वो अच्छे ऐसा है हैं। जैसे पर भी normal। फैकल्टी के ऊपर भी कॉलेज वालों ने कुछ ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रखी है। अगर हम उस हिसाब से देख के चले कि वो पढ़ा नहीं पा रहे, उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हो जाता है कि लाइक एक्स्ट्रा एक्टिविटी करवाना, क्लब वगैरह ज्वाइन करवाना है या स्पोर्ट्स वगैरह का करवाना है, तो वो भी उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा आ जाता है। शायद इस वजह से वो नहीं पढ़ा पाते होंगे, ये भी हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ होती है जैसे अपन कहीं दुकान पे जाते हैं, मतलब यार देखो एक मिडिल क्लास रहते हैं तो ये मेंटेलिटी रहती है कि जो चीज़ अपन किसी चीज़ को खरीदने के लिए जो हम पैसे लगा रहे हैं तो वो उतनी की वैल्यू है कि नहीं है, ये हम हमेशा जज करते हैं। चाहे वो कपड़े भी हों, चाहे वो किसी भी चीज़ हो, पर यार हम लोग ना एजुकेशन में कभी जज नहीं करते हैं। तो एक क्वेश्चन है मेरा इसके लिए कि जैसे तुम लोगों ने 2 साल दे दिए, 1.5 लाख 1 लाख जो भी अपन को अमाउंट दे दिया होगा, तो तुमको लगता है कि 2 लाख के बदले तुमको अभी तक की क्या नॉलेज, क्या स्किल्स मिली और वो जो 2 लाख वर्थ इट निकले क्या? मतलब ऐसा रहता है ना, जज करना चाहिए। मैं तो सीधा बोलता हूँ कि भैया अगर 1,00,000 का फ़ोन है, अब मैं सॉरी 5,000 का फ़ोन है या 10,000 का फ़ोन है, तो वो उसकी वैल्यू है कि नहीं? 10,000 बराबर 5,000 वाला उतना वर्क कर पा रहा, नहीं कर पा रहा। सिमिलर टू अगर तुम किसी कॉलेज में 2 लाख रुपये 3 लाख रुपये दे रहे हो तो तुमको क्या सीखने को मिला है? फिर अगर उसका कैलकुलेट करोगे पर डे के हिसाब से भी करोगे तो कितना रुपये हो रहे हैं? मतलब अल्टीमेट 200 300 400 500 तो हो रहा है ना। अब 500 रुपये तुम किसी को दे रहे हो, कहीं ना कहीं बाहर मार्केट में जाओगे तो तुम जब काम करने जाते हो तब तुमको 500 रुपये मिलते हैं, और यहाँ तुम कॉलेज में 500 रुपये दे रहे हो, तो उसके बदले में एक्सपेक्टेशन तो रखते हो ना कि एक दिन का 500 में मैं आज मैंने ये चीज़ सीख के आया हूँ, या फिर 2 चीज़ मैंने सीखी है, या फिर मैंने 500 रुपये की वैल्यू के हिसाब से आज ये मेरे लाइफ में एड ऑन हुआ है। तो उस हिसाब से तुम्हारा मतलब कैलकुलेशन के हिसाब से क्या बैठता है? नहीं, ऐसा तो देखा, अगर 500 रुपये अपन ने कहीं और दिए उससे अपन ये चाहते हैं कि हाँ वो अपने को मिले, बट कॉलेज में या इस कॉलेज में तो ऐसा नहीं, सब कॉलेज का तो नहीं बोलूँगा, बट इस कॉलेज में तो ऐसा नहीं है। इसमें ये है कि अपन जो ले रहे हैं, जो जिस सेमेस्टर की अपन ने फीस दी है, अगर उस सेमेस्टर में अगर पढ़ भी रहे हैं ना तो वो अगले सेमेस्टर में बिल्कुल भूल जाएंगे। एग्जाम देने के 2 दिन बाद भी अगर पूछोगे ना तो वो भूल जाएंगे, क्योंकि वो चीज़ अपने ना तो लाइफ में काम आ रही है, नहीं जो लाइफ में काम आ रहा है उसको आप केवल हफ्ते में 1 बार पढ़ा रहे हो।
तो इसका मतलब ये हुआ कि मान के लो तुम किसी भी 3rd डिग्री कॉलेज से भी कर लो, मतलब जो नॉर्मल कॉलेज है, तो उसका जो डिग्री भी आरजीपीवी से मिलती है। हाँ, उसका आरजीपीवी से अगर आप आरजीपीवी डिग्री के पीछे जा रहे हो तो बिल्कुल आप 3rd कॉलेज से कर लो और बाहर कोचिंग करके आप इससे अच्छी स्किल्स पे डेवलप कर सकते हो। अगर आपने थर्ड क्लास कॉलेज भी लिया है और बाहर से स्किल्स गेन की है तो आप एक्रोपोलिस बच्चे के हिसाब से और ज़्यादा एक हो। चीज और कि 3rd क्लास कॉलेज, मतलब हम जो डिस्कशन कर रहे हैं 3rd क्लास कॉलेज का मतलब ये है कि फीस कम है उसमें, हाँ, ना? लाइक फीस कम है उसमें, और कोई हाँ, आपका बेस्ड हो गए वगैरह वगैरह नॉर्मल कोई उसमें कोई फाइन वगैरह नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा नहीं है, भीड़ भी ज्यादा नहीं है, लिमिटेड सीट है और लिमिटेड बच्चे हैं और नॉर्मल फीस पे हो जाता है, उसकी बात कर रहे हैं ना। मतलब 3rd क्लास वाले ये नहीं कि मान्यता नहीं है, मान्यता मान्यता उसकी भी बराबर ही रहती है, वो नहीं है। हाँ, बस तो ऐसा है। तो अच्छा, एक और मैं साइकोलॉजिकल गेम के हिसाब से बात करूंगा, क्या बच्चों के दिमाग में ऐसा क्यों रहता है? अच्छा, वो अपन बाद में आएंगे, पहले तुम्हारे एक्सपीरियंस से मुझे ये बताओ कि तुमको क्या लगता है तुम्हारा पैकेज कितना लगेगा, मतलब जो सोच का है तो उस हिसाब से एडमिशन लेने के पहले। अगर एडमिशन लेने के पहले की सोच को और अभी की सोच को कंपेयर करें हाँ। तो अपनी जो भी नहीं लग रही पैकेज तो दूर की बात है। तो मैं लेके चलो अगर इस कॉलेज से तो भाई अरे प्लेसमेंट में नहीं बैठ पा रहे हैं अपन, हाँ। प्लेसमेंट में नहीं बैठ पाएंगे अभी के हिसाब से, तो ऐसा है। अच्छा, प्लेसमेंट में बैठने का क्राइटेरिया क्या रहता है उनका? उनका लगभग सेम यही जो रहता है, सब 7 कंपनीज CGPA का रहता है, वाला लाइक CGPA में तो कंपनी का क्राइटेरिया रहता है, वो उसमें कंपनी का college रहता है। मतलब आप है नहीं। एप्टीट्यूड राउंड उनका Criteria ये company का करो रहता है वो। और उनकी जो टेस्ट वगैरह है, मॉक टेस्ट वगैरह वो देने पड़ते हैं, उसके बाद आप प्लेसमेंट बैठ सकते हो। कितनी कंपनियां विजिट करती हैं ऑलमोस्ट हर साल? नहीं, ये रिवील नहीं करते कॉलेज वाले। कोई तो से हमें कॉलेज नहीं वाले, पता है। कोई सा भी कॉलेज वाला हो, वो ना तो अपना हाईएस्ट पैकेज रिलीज करेगा, ना ही उसमें कितनी कंपनी विजिट करती है ये रिलीज वो करता तो है। बिल्कुल नहीं करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताओ कि सीएस डोमेन में कितने बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे? लगभग 380 बच्चे, 400 बच्चे लेके चलो आप अप्रोक्स। डोमेन डोमेन आप मतलब क्लास के नहीं, आईटी और सब में। उसमें तो डेटा 5-7 साइंस, हज़ार के सब अप्रोक्स, में 5-7 लग के हज़ार चलो के ना, तो आप बहुत सारे हो जाएंगे, मतलब 5-7 हज़ार के अप्रोक्स हो जाएंगे। 7,000 बच्चे हो जाएंगे। हाँ। आराम से। क्योंकि 1500 बच्चे अभी सेकेंड ईयर के, अब अंदाजा लगा लो टोटल का। समझ गया। तो मुझे बताओ कि 7,000 बच्चे, ठीक है वो है, और ऑल ओवर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या फिर पूरा कोर्स मिला तो 10,000 सपोज करके चलो, ठीक है? हाँ। सबको 10,000 मिला दो, हाँ। तो 10,000 में से अगर इनका रेशो भी निकाले, परसेंटेज रेशो एज अ प्लेसमेंट के लिए, तो तुमको क्या लगता है कि कितने बच्चे प्लेस्ड होते हैं जेनुअनली जो तुम्हारे नॉलेज में है? 10,000 Genuinely तो हमारे हिसाब से कि बहुत कम होते हैं, बिल्कुल लेके चलो तो आप 1500 में, अगर 1500 से लेके चलो तो मैं 1500 की मान के चलता हूँ, 100 से 150 200 बस। अगर आप प्लेस्ड होने की बात कर रहे हो कि लाइक हाँ उनको पैकेज मिल रहा है, आप अगर अच्छा पैकेज मिल रहा है तो आप बोल सकते हो वो प्लेस्ड है। आप ऐसे नहीं बोल सकते 10,000 मिल रहे हैं उनको बाकी महीने ऐसे के, तो तो वो placed प्लेस्ड 1500 नहीं में से है, 1,000 हो जाएंगे। वो ना ही तो प्लेस्ड में गिने जाते हैं, ऐसा है। वो 1 लाख रुपए 1.5 लाख का पैकेज लेके जा रहे हैं, हाँ, तो जो 1.5 लाख का पैकेज लेके जा रहा है वो प्लेस्ड तो में गिने ही नहीं जाएंगे, ऐसे तो हम घर पे कमा वो placed लेंगे। वो बात नहीं, वो तो बंदा प्लेस्ड का 500 मतलब रुपए है लेके कि कमाता ही है। तुम लोग यार पूरा भरे पड़े हो। मैंने देखा, मतलब ऐसा है कि मतलब बताने का भरे पड़े कि यार क्या क्या तुम्हारे साथ में फील करवा रहे हो, मतलब क्या क्या हाँ, हो सही रहा है। है। ठीक है, तो यार ये इसमें एक और ये कहानी जो है सिर्फ एक्रोपोलिस की है कि तुमको जो तुम्हारे दूसरे फ्रेंड है, मतलब ऑलमोस्ट दूसरे कॉलेज में दूसरे होगा, कॉलेजों में है ना, लगभग मतलब सारे अगर कॉलेज कॉलेजों का में लेके है। चले आप तो ऑलमोस्ट हर कॉलेज में यही सिनेरियो है, ऑलमोस्ट मैं तो हर कॉलेज में कहूँगा कि आप अगर लाखों रुपए दे रहे हो ना कॉलेज और प्राइवेट कॉलेजेस में, जिसमें मैं खुद एक्रोपोलिस से हो गया हूँ, दूसरे कॉलेजों के नाम आप कुछ भी ले लो, सेज वगैरह ले लो, आईपीएस वगैरह, अगर लाखों रुपए दे रहे हो तो वेस्ट ही है, कुछ मतलब नहीं लाखों रुपए बिगाड़ने का बच्चों को, तो मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं बिगाड़ना चाहिए। अच्छा एक बात और बताता हूँ, एक मॉडल होता है, तुमको क्या लगता है कॉलेज का क्या मॉडल होना चाहिए, पढ़ाने का या फिर बच्चों को ट्रीट करने का, या फिर मतलब किस मॉडल पे वर्क करना चाहिए? ये मॉडल के हिसाब से अगर जो पुराना चल रहा है कि बस आपको सेमेस्टर में जो पढ़ाना है मेरे उसके बाद हिसाब से सेमेस्टर तो एग्जाम उनको लेनी ना बस भूल जाना है। स्किल्स पे ध्यान देना चाहिए, ये किताबी कीड़े बाहर निकलो, किताबी से ठीक है, बाहर आप निकल जाओ। मानते हो लॉजिक बिल्डिंग के लिए आपको मैथ्स अच्छी आनी चाहिए तो आप मैथ्स सब्जेक्ट रखो, साथ में 1-2 चीज़ें और रखो, बट आप जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट है फील्ड में, इंडस्ट्री में, आप उसको भी तो रखो ना। उसको रखो। वो चीज़ रख ही नहीं रहा, उसको एक हफ्ते में 1 दिन दे रहे हो, बाकी सब सब्जेक्ट को 1 दिन में 5-5 घंटे दे रहे हो, काहे के लिए? क्या मतलब फिर? स्किल बेस्ड कुछ भी नहीं होता। स्किल बेस्ड तो कुछ कुछ नहीं है है। नहीं। अगर आप मान लो कि C++ अगर एक नॉर्मल लैंग्वेज भी लेके चले हम, तो वो नॉर्मल कितने महीने की होती है? 2 महीने, 2 महीने 90 दिन लगभग। की होती है। हाँ। हमें वो कंप्लीट करने में 2 साल लग गए। क्यों? क्योंकि एक हफ्ते में 1 क्लास लग रही है उसकी। क्या मतलब आ रहा है उस चीज़ का? हम दे ही उसी लिए 15 रहे। दिन में सीख सकते हैं। हाँ, बट वो चलो ठीक है, ये चालू रहेगा। हाँ, वो 1 हफ्ते में 1 ही दिन लग रही है ना। तो अगर हम इंडस्ट्री में इस हिसाब से गए तो कुछ नहीं आने वाला। ओके ठीक हाँ, है। अब वहाँ जा रहे हो, उसके अलावा आप कॉलेज के बाहर अगर कोचिंग कर रहे हो तो उसके पैसे अलग फीस फिर वो पे अलग करने, करना हमको। आपके उस चक्कर में अटेंडेंस कवर नहीं हुई तो 15,000 10,000 आपको वहाँ के अलग पे कोचिंग की करना फीस देनी है। है। उसके अलावा आप अगर कॉलेज नहीं गए, अटेंडेंस कवर नहीं हुई आपकी, तो आपके इंटरनल मार्क्स गए,
तो ऐसा मैं मान के चलूंगा कॉलेज अटेंडेंस पे फोकस करता है, हाँ। स्किल पे फोकस करता है, Yes. फीस हाईएस्ट लेता है, मतलब कमाई के जरिए एक तरीका बना के रखता है, बिल्कुल। ठीक है। मैं और वही दूसरी मानता चीज ये है कि ये बताने का जो तरीका वो प्लेसमेंट का वो कितना सच होता है, मतलब जब एडमिशन के टाइम ये लगभग हर कॉलेज का सिर्फ झूठ होता है कि हमारे यहाँ पे ये प्लेसमेंट है और अगर इतना हाँ प्लेसमेंट है। आप अगर देखोगे ये वीडियो ना, अगर जो भी देखेगा ये वीडियो, आप ये उनसे पूछना कि आपके यहाँ से जो बच्चा प्लेस्ड हुआ उनसे मेरी एक से बात करवा दो बस। बस अच्छा वो क्लियर मना कर देंगे कि हम Clear स्टूडेंट के मना लिए कर यहाँ नहीं कर सकते, डाटा नहीं दे सकते। आप उनसे बस बोल देना कि हमें जो प्लेस्ड हुआ ना आपके यहाँ उससे से बात करा दो। मुझे एक से बात करवा दो कि हाँ ये बच्चा आपके यहाँ से प्लेस्ड हुआ। अगर उनके मुंह से सुनवाना कि हाँ वो बच्चा आपके यहाँ से प्लेस्ड हुआ तो मैं आपके यहाँ हम मान एडमिशन लेंगे कि लूँगा हाँ, सीधा। ठीक है, ये सही है, कोई placement देता है कोई कॉलेज। भी नहीं कराएगा। ये कॉलेज ठीक है भाई, तो ये हम मान अच्छा, लेते हैं। एक चीज है तो ये तो तुमको जब पता चला तुम कॉलेज में पहुंच गए, हाँ। पर जब तुम कॉलेज में नहीं गए थे, जब सर्च कर रहे थे, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट अभी सर्च करते हैं, तो वो जो तुम्हारा एक्सपेक्टेशन थी, एजम्पशन बना के बैठे थे और अभी में दोनों में कितना अंतर है? बहुत ज्यादा जमीन आसमान का है। तब अपन गूगल पर डालेंगे अच्छा, कॉलेज सुनो, की डिटेल्स निकलेगी, तो जब 20-20 25-25 कंपनियां बताते हो और आती 2 कंपनियां 3 कंपनियां, तो वो उसका क्या करे? वो तो धोखा ही होगा ना बच्चों के साथ। आप लाखों रुपए देके बोलते हो हमारे पास 25 कंपनियां आती है, और जब प्लेसमेंट का टाइम आया तब 5 कंपनियां लेके बैठे हो, 5 कंपनियों में से वो आपको ले ही नहीं रही है, क्योंकि आप बोलते हैं आपके पास स्किल्स नहीं है, आपके पास CGPA नहीं, आपके पास स्किल्स नहीं, कुछ नहीं है। आप बताओ, अगर आप कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले क्या सोचते हो? आपको 10 लाख का पैकेज मिलना चाहिए। कॉलेज एंड होते होते ये बात आ जाती है कि हमें जॉब मिल जाए वो अच्छी बात है। अब सुनो, इतना डिफरेंस आ जाता है, कहाँ 10 लाख का पैकेज और कहाँ जॉब मिल जाए वो अच्छी बात है। इतना हम भी डिफरेंस सोच आ के आए जाता थे है कि तो भाई 10 सोचो लाख आप। से ज्यादा ही मिलेगा, यार, हम कर लेंगे लेकिन किया क्या है? इसको तो स्कैम में भी काउंट कर सकते हैं, मतलब मेरे हिसाब से तो स्कैम है। मतलब सिंपल सी बात है कि यार तुम किसी कॉलेज में अपने जो क्रूशियल टाइम होता है नहीं। 4 साल के, मैं हाँ। थोड़ा सा बताऊं, 4 साल के जो टाइम होता है ना, 4 साल का ये वाला ये टाइम होता है कि यही टाइम है कि तुम अपने पेड़ों पे खड़े हो सकते हो, यही टाइम है तुम स्किल्स गेन कर सकते हो, और यही टाइम है कि अगर तुमने वेस्ट कर दिया तो तुम्हारा बर्बाद हो आने वाला सकते हो। फ्यूचर पूरा बर्बाद हो जाएगा। प्लस ठीक है, दूसरी चीज यार, अगर अपन किसी को 4 लाख दे रहे हैं तो सिर्फ डिग्री के लिए तो नहीं दे रहे हैं। सिंपल सी बात, हमें एक एक्सपेक्टेशन भी रखते हैं 4 लाख या 5 लाख जो जो 4 भी लाख लेगा तो कुछ तो करके देगा, जॉब तो invest लगा के करने देगा, का, लेकिन ठीक वो भी नहीं दे रहा है ना, उसकी गारंटी तो भी नहीं अब है। जो हमने सोच के हम सब ये सब करके गए थे और उनको अपना जो पूरा फ्यूचर है वो सामने वाले पे सुप्रत कर दिया किसी कॉलेज में, और बदले में हमें जो उसने बताया गया था उससे पूरा अलग मिलता है, ठीक है, तो एक तरीके का स्कैम नहीं है, धोखाधड़ी नहीं है। नहीं, इसको स्कैम नहीं कह सकते आप। हाँ। स्कैम एक कंपनी के नाम पे हो सकता है। हाँ, अगर वो कंपनी फुल्ली ये दे रही हो कि हम आपको प्लेसमेंट करवा के ही देंगे और फिर प्लेसमेंट नहीं हो रहा है ना, तो वो वो स्कैम में scam काउंट हो। मानने से- कॉलेज का सेंस क्या है कि आपको स्टडी ने पढ़ा रहे हैं, तो वो पढ़ा रहे हैं ना। तो कहने का मतलब स्कैम होते Scam नहीं। होने के बावजूद स्कैम हाँ, उसको स्कैम में बोल नहीं नहीं गिना सकते, गिना नहीं जा सकता ना इसको गिना नहीं स्कैम जा में। सकता। तो क्यों? वो बच्चा उसकी क्यों मर्जी गिन से सकते जा हो? रहा है, आप वो ये इसको सोच के जा रहा है कि हाँ नहीं, मैं कुछ करूंगा या मैं कुछ कर लूंगा, हाँ। तो उसमें इतना कॉलेज को आप भी मानने जैसे सकते हैं आप स्कैम है। किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, हाँ। तो वो कंपनी का क्या रहता है कि आपको जॉब करने के आपकी सैलरी देगी। अगर वो सैलरी ना दे तो इसके में काउंट होगा। वो fraud एक अब तरह यहाँ क्या है, कॉलेज का बोलना ये है कि हम पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ा तो बिल्कुल रहे हैं ना, अब इसको स्कैम में काउंट कर ही नहीं सकते। वो चीज़ है। तो यार इससे मतलब ये समझना है कि कॉलेज वाला अपना काम करेगा, बट हमें अवेयर रहना है कि हमें हाँ। रिक्वायरमेंट क्या है और हमें कहाँ जाना चाहिए वो हमें समझना है। आपका स्कोप क्या है वो आप पहले ही क्लियर रखो कि हाँ मैं इस जगह जाना है, तो उस हिसाब से आप तैयारी करो। बस आप इस अगर आप भरोसे मत रहो कि आपने लाख हाँ। रुपए दिए हैं तो कॉलेज हमारी जॉब लगवा देगा या कॉलेज हमारे लिए कुछ कर लेगा, वो मत रहो। और आप इस बेस पे भी मत रहो कि आप कॉलेज में जाने के बाद आपको सोचो कुछ कि ज़्यादा आपको- पता चलेगा कि हमें इस फील्ड में जाना है या जो भी है। आप अपने फील्ड को खुद से ही रिसर्च करो, खुद खुद ही क्लियर ऊपर रहोगे, काम कॉलेज करो। से अलग चलोगे, हाँ। कॉलेज के साथ चलोगे खुद के तो ऊपर कॉलेज काम जैसे करो, बन जाओगे, वही सीधी बात। वही चीज़ है। किसी बस। बनाते रहोगे लोगों को, अगर कॉलेज से अलग चलना है तो जैसे अगर आप टेक फील्ड में जॉब की बात कर रहे हो ना, तो वो तो एक बीसीए वाला भी अपने यहाँ बीटेक वाले के बराबर जॉब ले सकता है, आराम इवन से उससे ले ज़्यादा ले। ले सकता है। क्यों? क्योंकि उसको स्किल से ज़्यादा है। और अच्छा, एक चीज तो माननी पड़ेगी, तुमको ही माननी पड़ेगी कि यार जैसे 1.5 लाख रुपए साल का या फिर 5 से 7 लाख रुपए बर्बाद कर रहे हो और उसके बाद भी तुम्हारी 10,000 की जॉब लग रही है, तो कहीं ना कहीं कितना हार्ट ब्रोकन नहीं रहता है ये चीज। हाँ, ये ये चीज तो रहता है, है। इसलिए मैं ये बस कहूंगा कि एक चीज लाखों से रुपए कॉलेज के लिए मत बिगाड़ो। हाँ। आप छोटा मोटा कॉलेज ले लो, वहाँ पे 20-50 हज़ार रुपये फीस दे दो, बाकी के 50 हज़ार आप अपने कंपटीशन पे लगा दो या अपने कोचिंग वगैरह पे लगा दो, अपने अपनी स्किल्स पे लगा skills दो, पे लगा दो। खुद के ऊपर लगा दो। मैं कहता हूँ 50,000 रुपये खुद के ऊपर लगा। आपको जितना वर्क करना है ना, खुद के ऊपर करना अच्छा, है। ये वाली चीज जो है कि कॉलेज को पैसे न देने का रीजन, ये मैं ऑलरेडी वीडियो में बताता रहा हूँ, ठीक है, और यही चीज तुम लोग बोल रहे हो। अच्छा, इसका ये है कि मैं सबसे तो भाई मतलब बातचीत नहीं कर सकता, ठीक है, सही है। पॉसिबल नहीं है। तो एक रहता है कि मैं बोल रहा हूँ, आप लोग बोल रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग जो ये लोग इंटरेक्ट करेंगे आगे चल के, उनको भी पता चलेगा। ऑब्वियसली बात हर साल ही होता है, क्योंकि हर साल नए बच्चे आते हैं, 12th हर साल वो बनता है, फिर आगे एक जनरेशन चलती रहती है उसी टाइप से। तो फिर बच्चों के दिमाग में ऐसी कौन सी चीज़ जो मिथ करके बैठी रहती है कि नहीं यार ये वाला कॉलेज अच्छा है, या इस कॉलेज में जाना चाहिए,
और नहीं, कहीं से लगाना चाहिए, वो- बर्बाद वो- करना चाहिए अपने पापा मम्मी के वो पैसे। कॉलेज का एनवायरनमेंट बनाया जाता है वैसा। हाँ। वो वो कॉलेज बच्चे आप जो बनाएंगे बोल रहे हो कोई ना भी। कि जैसे कि कॉलेज इंदौर में आया आप, हाँ। आपने कॉलेज के बारे में सुना, हम्म। तो आप सबसे पहले कॉलेज या तो एक्रोपोलिस का आएगा या आईपीएस का आएगा। तो वो कॉलेज का जैसे कि आपको इन्वायरमेंट बनाया जाता है स्टूडेंट के द्वारा कि कि ये हाँ, कॉलेज ये में अच्छा अच्छा है placement है, ये कॉलेज क्योंकि जो अच्छा है, आईपीएस इस में पढ़ रहा है कॉलेज में ये ना कॉलेज वो में आईपीएस के एडमिशन लेने कभी नहीं बोलेगा, वो एक्रोपोलिस के बोलेगा वो अच्छा कॉलेज है। जो एक्रो में पढ़ रहा है वो किसी और कॉलेज के बोलेगा। इस सेंस से जो है ना कि मैं यूँ बोल सकता हूँ आपकी एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा रहा है कि आपके दिमाग में वो भरा जा रहा है ज़बरदस्ती कि आपको यही कॉलेज अच्छा है तो यही लेना है। कुल मिला के बच्चा अगर आप घर अगर छोड़ के 10 लोगों आएगा से और पूछ उसको रहे कोई हो बच्चे ना, बोलेंगे देखो 10 लोगों में 5 लोग बोल रहे हैं एक्रोपोलिस, 5 हाँ। लोग बोल रहे हैं आईपीएस, तो भाई वो फिर बच्चा भी तो वो कंफ्यूज होगा ना। फिर भी वो 50% चांस रहते हैं कि हम किस में जाएं। बट इसमें इन्वायरमेंट ऐसा बन चुका अभी कि अगर आज के टाइम की बात करूँ ना तो इन्वायरमेंट ऐसा बन चुका है, आप 10 लोगों से पूछेंगे ना 8 एक्रोपोलिस का नाम लेंगे और 2 आईपीएस का नाम जो लेंगे। आईपीएस का नाम है। अच्छा, तो उनका नाम लेने का रीजन क्या है कि वही वही तो मैं थे। वही तो मैं था ना कि वही तो ये थे। आईपीएस वालों को ये लग रहा है कि एक्रोपोलिस के प्लेसमेंट अच्छे हैं। अच्छा, एक्रोपोलिस वालों को ये लग रहा है कि वो आईपीएस प्लेसमेंट तो वो प्लेसमेंट हवा है, के वो प्लेसमेंट हवा है। हाँ, प्लेसमेंट वो के ऐसा नाम है पे कि केवल डिग्री है, बैनर है। पास जाओ तो गायब हो जाती नहीं, है। प्लेसमेंट के नाम पे केवल बैनर है। अच्छा। आपको बैनर पे फोटो मिलेगा। अगर आप बोल दो उनको कि एक से बात करवा दो मेरी, मैं बात कर लूँगा। अगर वो बोल दे कि मैं इसी कॉलेज से प्लेस दूँ, मैंने कुछ नहीं किया बाकी अदर एक्टिविटी, तो मैं मान लूँगा हाँ मैं फिर इसी कॉलेज में ये हूँ। अच्छा, वो ऐसा नहीं करते हैं। अच्छा, ये प्रॉब्लम पता है उनके साथ में जिसके मतलब प्राइवेट सेक्टर में आ जाते हैं, मतलब प्राइवेट कॉलेज में अल्टीमेट जो अच्छी रैंक लेके आएगा तो फिर उनका डिसीजन अलग हो सकता है, लाइक कि उनको एचजीएस आईटीएस में लेना चाहिए कि फिर डीएवी में लेना चाहिए, फिर उनकी ब्रांच कौन सी होनी चाहिए। लेकिन वो बहुत कम स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादा तो वही है ना जो प्राइवेट में जाने वाले हैं। प्राइस ज़्यादा वही है ना, डिस्कशन ही ये उन्हीं के लिए हो रहा है जिनकी रैंक हमारी है। हाँ, जिनकी रैंक होगी वो तो बैठेगा ही हाँ, नहीं तो ना। जिनकी उनको रैंक तो होगी तो वो तो मिलेगा ही इनके नहीं। बारे में सोचेगा ही नहीं ना अच्छा, ये एक कॉलेज के चीज़ और बारे में। देखते हैं, हालांकि मैं बताता हूँ सबको कि तुमको सीएस मिल जाएगा, तुमको सीएस में कोई सा भी डोमेन मिल जाएगा, भले तुम्हारे कितनी भी परसेंटेज वगैरह है। लेकिन जब वो कॉलेज में जाते हैं अच्छा आप लोग एक्रोपोलिस हो तो एक्रोपोलिस की बात करें अपन, ऐसा हर एक कॉलेज का रहता है कि वो लोग सीएस नहीं देते, बोलेंगे तुमको सीएस मिलेगा ही नहीं, डराते हैं कि सीएस नहीं मिलेगा तुम्हारा, है ना। तो हालांकि उसका है नंबर तब भी मिल जाएगा, तो ये ऐसा क्यों करते हैं मतलब? ऐसा है, हमारे साथ भी हुआ है कि जब एक दोस्त को लेकर गए थे हम प्लेसमेंट के और अपने एडमिशन के लिए, हाँ। तो बोल रहे हमारे पास सीट खाली नहीं है, ये वो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, आपको वो पे करना पड़ेगा, ऐसा एक मैनेजमेंट कोटा सीट सुनो। मिल जाएगी आपको, ये वो सब बिल्कुल मिला के सब। एक इसका समझ ये जाओ करने का आप। सेंस ये होता है कि जैसे अगर कॉलेज में सीएस के ही बच्चे ज़्यादा हो गए, प्लेसमेंट के टाइम उनको बिठाएंगे कहाँ वो, और अगर प्लेसमेंट नहीं हुआ तो फिर कॉलेज का यही नाम आ जाएगा कि उस कॉलेज में इतने बच्चे थे और इतने ही प्लेस हुए। वो चीज़ आ जाएगी ना उनके पास। जब कंपनी को रिक्वायरमेंट ही 10 बच्चों की, आप 100 बच्चे बिठा रहे हो और एडमिशन आप 1000 बच्चों का ले रहे हो, तो बाकी कहाँ जाएंगे? वो कॉलेज का नाम वो हो जाएगा ना कि प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है कॉलेज के। एक चीज़ और है कि ये सब कुछ तो सेकेंड ईयर वालों को पता है, थर्ड ईयर वालों को पता है, फाइनल ईयर वालों को पता है, पर फर्स्ट ईयर वालों को नहीं पता, अल्टीमेटली उनको पता चल जाता है। पर इतने सारे बच्चे नहीं, निकले, उनको पता चलते चलते सेकंड ईयर आ जाता है। second year आ जाता है। फर्स्ट ईयर में वो सुनो, नहीं 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 नहीं, हम कॉलेज में क्या कर रहे थे। अरे फर्स्ट ईयर में होता है कि बच्चों के ऊपर ही इतना प्रेशर रहता है कि वो पहले इन्हीं का पढ़ लेना, सेमेस्टर का पढ़ ले पहले, उसके बाद ही दूसरी चीज़ों पर ध्यान नहीं, देगा ना। मैं ये पूछ रहा था कि जब उनको पता चलता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला और कॉलेज अल्टीमेट जो मैंने सोचा था वैसा नहीं हुआ, तो टाइम तो निकल गया। टाइम निकल गया, तो वो लोग ओपनली जैसे आप लोग भी डर रहे थे बताने के लिए, अल्टीमेट मेरे को भी डर रहे हैं अंदर से, मुझे भी ब्लर करना पड़ रहा है ये वाली चीज़, ठीक है। तो मतलब ऐसा इतना डर का माहौल बना के रखा है उन लोगों ने, या फिर ऐसा नहीं। क्या फील होता तुम लोगों की कि इतना स्ट्रिक्ट है क्या इस चीज़ को लेके कि हमारे कहने का मतलब ये कि ये जो पूरा मॉडल है हमारे कॉलेज का वो रिवील नहीं हो जाए या फिर वो सामने वालों को पता नहीं चल जाए? नहीं, इसमें डर एक बोल सकते हो आप, डर है क्योंकि अगर फेस रिवील या ये जो भी हुआ नाम वगैरह आइडेंटिटी अगर रिवील हुई तो हम डायरेक्ट पॉइंट हो जाएंगे उस चीज़ से। अगर डायरेक्ट पॉइंट होगा किसी के भी, मान लो मैं अगर आपके बारे में ही गलत बोल रहा कोई हूँ, भी कॉलेज अपनी बुराई तो सुनेगा नहीं किसी के मुंह से, और खासकर अपने स्टूडेंट से तो नहीं सुनेगा। अगर मैं आपके बारे में आपके सामने आप अगर उन मैम के पास बैठो या इन किसी के भी पास बैठो, मैं अगर आपके बारे में ही गलत बोलूंगा तो आप ऑब्वियसली बात है मेरे को मारने के लिए आओगे या मेरे को गालियाँ जो भी दोगे। या आप गालियाँ दोगे, आप मेरे साथ आपके कुछ पास करो, ये तो पावर है ऐसा कि क्यों किया? नहीं, आपके पास ये पावर है कि आप मेरे को गाली दे सकते हो, आप मेरे को मार सकते हो। कॉलेज वालों के पास ये पावर है कि मेरा करियर खराब कर सकते हो। तो इस चीज़ के लिए हमें ये फोटो वगैरह ब्लर करना है और उस चीज़ से डर लगता है। तो ये डिस्क्लेमर है ना कि सामने वाले बंदे की तो आइडेंटिटी पूरी बंद है और मैं मेरे कॉलेज इस कॉलेज का कुछ नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बच्चों से पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो इन द सेंस अगर सामने वाला कॉलेज मुझे अगर सोच भी रहा है तो उसका कोई पॉइंट नहीं बनता क्योंकि मैं सिर्फ बच्चों से पूछ रहा हूँ, बच्चों का जो है फेस रिवील है, तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे फिलहाल में, ठीक है।
तो और एडिशनल पॉइंट में कुछ बताना चाहोगे बच्चों को जो एडमिशन लेने वाले हैं, चाहे वो एक्रोपोलिस या फिर किसी भी कॉलेज हो, तो सही तरीका क्या है? क्यों? क्योंकि तुम अभी लोग सेकेंड ईयर में हो, तुम लोग ये फेज से निकल चुके हो, तुमने रिसर्च भी किया है, तुमने जेई भी दी है, तुम लोग कंप्यूटर साइंस वाले मिक्स में भी थे, और तुम लोगों ने एक फेज निकाल के अभी कॉलेज में क्या चल रहा है वो भी फेस किया कहीं ना कहीं, ठीक है? मैं तो तो- क्या बोलोगे सबको? मैं यही कहूँगा कि आप लाखों रुपए मत बिगाड़ो, खासकर ऐसे कॉलेजों का नाम सुन के कि हाँ एक्रोपोलिस अच्छा है, आईपीएस अच्छा है, सही अच्छा है, इनके नाम से मत चलो। अच्छा, अच्छे के आप नाम अच्छे पे आप कॉलेज के जाओ सुनो, मत। नहीं आप सोच रहे हो कि यार फीस अच्छी ले रहा है तो आपको जॉब मिलेगी, आपको प्लेसमेंट मिला हुआ है, कॉलेज अच्छा है, अगर फीस ले रहा है तो कॉलेज अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं। उस चीज़ से बाहर निकलो, नॉर्मल कॉलेज भी लो, खुद के ऊपर काम करो अपने हिसाब से। अगर फर्स्ट ईयर में बच्चे आ रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि लाखों रुपये बिगाड़ने के लिए ज़रूरत है ही नहीं आपको। अच्छा, मैं आपसे आपके पूछता हूँ पैसा कि वहाँ अच्छे के नाम पे क्या डिक्लेयर कर रहे हो आप उस चीज़ को, कि अच्छा क्यों है, आप क्या डिक्लेयर कर रहे हो? अच्छे के नाम पे मैं ऐसा मानता हूँ कि एक मॉडल होता है किसी चीज़ का। जैसे सपोज करो एग्जांपल के लिए, अगर मैं एक कॉलेज चलाता, अगर ऐसा तो हो नहीं, मतलब होगा इन नहीं, फ्यूचर में आप कभी, सुनो, मैं बताता हूँ। हाँ। अच्छा, तो यार सिंपल सी बात है कि बच्चों को एक एग्जाम पास करनी पड़ती है, वो तो जरूरी है जो करनी पड़ती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम एक महीना भी सेमेस्टर पढ़ाओगे तो पास हो जाएगा, बट उसके साथ साथ में जो इंडस्ट्री के हिसाब से काम आ रहा है, जो कि बहुत सारे मॉडल भी वर्क कर रहे हैं इसके ऊपर, कर रहे हैं ना, तो उस हिसाब पे ज़्यादा फोकस करो। प्लस ये जो फाइन वगैरह की पिक्चर है मुझे तो बहुत बेकार लगती है, तो ये तो होनी चाहिए थी, फ्लेक्सिबल होना चाहिए कॉलेज। फ्लेक्सिबल इन द सेंस कि अटेंडेंस का अगर ऐसा भी इशू नहीं होना चाहिए कि तुम वहाँ पे उसको लग रहा है बच्चों को टाइम वेस्ट हो रहा है, तो वो भी सी बात है, रीजन लिखो, एक मॉडल होता है ना, रीजन लिखो हाँ। यार ये वाली रीजन से मैं नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि मुझे इस कॉलेज से, या फिर अगर मैं डेली आ रहा हूँ तो मेरा इस वजह से मेरा समय भी बर्बाद हो रहा है, हाँ। प्लस मुझे कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ चीज़ें अगर कोई कॉलेज अपने आप में इम्प्लीट करता है, तो वो करना तो वो एक चाहिए आइडियल और अच्छा कॉलेज हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए तुम्हारे पास बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं। अच्छा, तुमने देखा होगा एचजीएस आईटीएस कॉलेज हो या फिर कोई आईआईटी हो, एनआईटी हो, वो अच्छे क्यों हैं? क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है कहीं ना कहीं, ऐसा हाँ। है। बिल्कुल। अब मेरे को ये बताओ कि एक स्किल्स, नॉर्मल स्किल्स, जैसे जॉब लेने के लिए कुछ तो स्किल्स चाहिए, हाँ। तो कितना टाइम लगता है उसको डेवलप करने के लिए? ऑलमोस्ट तुमको 2-3 साल तो लग जाएंगे, 6 दो महीने तीन की तो साल बात है ही लग नहीं। जाएंगे, 2-3 साल लग और हम जाएंगे। 2 साल से अटेंडेंस देने। अगर कॉलेज किसी भी कॉलेज में जा रहे हो, वो अटेंडेंस 75% रिक्वायरमेंट कर रहा है 3 साल तक, हाँ। और 4th ईयर में आपको वो इंटर्नशिप लेने के लिए बोल रहा है कि इंटर्नशिप का टाइम है। हाँ। अब आप इंटर्नशिप किस बेस पे करोगे जब आपके पास स्किल्स ही नहीं है? हाँ। और इंटर्नशिप करोगे 6 महीने में, क्या आपके स्किल्स भी डेवलप हो जाएगी? इंटर्नशिप भी कर लोगे और उसमें आप अच्छा भी परफॉर्म कर देखो लोगे, मैं ऐसा तो नहीं हो क्लियर सकता बता रहा ना। हूँ, मेरे एक दोस्त के साथ ऐसा हुआ हमारे कॉलेज में कि वो बंदा सेकेंड ईयर में था, उसने इंटर्नशिप करी तो कॉलेज वाले ने उससे फाइन लिया क्यों? कि तुम कॉलेज नहीं आए। तब वो बंदा बोलता है कि सर हमने हमारा टाइम इंटर्नशिप में नहीं, हमने इंटर्नशिप करी। बोले हमको उससे फर्क नहीं पड़ता हाँ, है, उससे हमको वो हमारी आप- अटेंडेंस हाँ, चाहिए। वो तो हम आप आपको बताओ, टाइम देंगे, वो इंटर्नशिप का बंदा टाइम skills 4th ईयर पे में काम देंगे कर हम रहा है ना। आपको। आपको उससे काम, वो चीज़ तो देखो, लेकिन उन कॉलेज वालों ने ये नहीं देखा, कॉलेज को चाहिए पैसा। हाँ। उनने मांगा अब वो बोल अटेंडेंस का, रहे- हमें तो नहीं। अटेंडेंस चाहिए 75 बेटा, अगर नहीं है तो फाइन जमा करा दे, नहीं तो एग्जाम नहीं दे पाएगा, बात खत्म। हाँ, सीधा तो वो है। चीज़ तो गलत है ना सर, वो और चीज़ वो- तो बुरी लगती है। अब इंटर्नशिप के लिए अपने को 4th ईयर दे रहे इंटर्नशिप के लिए हैं। बच्चा करता है ना, 4th ईयर दे रहा है। इंटर्नशिप में एक तरह से मान लो जॉब भी लेके चलता है बंदा, तो क्या भाई मैं अपना 6 महीने में एक जॉब ऐसी कर रहा हूँ जो मेरे को अनपेड करनी है और मेरे को सीखने को मिल रहा है, और बंदा अपना वहाँ टाइम दे रहा है, कॉलेज वाला बोल रहा है हमको अटेंडेंस मैं मानता हूँ, चलो ठीक है, जॉब से मैं अटेंडेंस दूंगा, 75% अटेंडेंस दूंगा। आप जो इंटर्नशिप पे सिखा रहे हो, आप कॉलेज में सिखा आप सिखा दो। दो, मेरे को जो एक्सपीरियंस जाऊँगा लाइव हाँ, में वहाँ काम अब करना पड़ा, आप मैं मेरे को ये live बोल काम रहा कराओ, हूँ तो कि नहीं कराना अगर पड़ता। कॉलेज में जितने स्टूडेंट है ना, अगर आपके पास उतनी स्पेस भी अवेलेबल नहीं होगी, अब अगर ये सिखाने लग जाओ ना कि जो इंटर्नशिप पे हो रहा है वो अगर कॉलेज में सिखाने लग जाओ ना, तो आपके पास इतनी भी स्पेस नहीं बचेगी सारे बच्चों को बिठा सको आप। अच्छा, ये मैं बोल रहा हूँ। तो ये तो पूरा पैसे कमाने के ऊपर वर्क कर रहा है यार। आपके 100% चीज़ है। अटेंडेंस होगी फिर वहाँ। कॉलेज वालों को मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, मैं यही कहूँगा फ्लेक्सिबल होना चाहिए थोड़ा सा बच्चों के लिए। जब बच्चा कुछ कर रहा है तो हाँ तू कर थोड़ा, हम भी साथ दे रहे हैं तेरा, कॉलेज हमारा अच्छा, डिग्री हम देंगे, बाकी तो थोड़ा ये साथ है अपने कि मतलब साथ अगर साथ तुम लोग नहीं दे रहे, अफोर्ड नहीं कर कॉलेज पा रहे हो, वाले साथ ही मतलब नहीं दे रहे कॉलेज वालों को, मतलब है कि हमारा तो फीस तो आ ही रही है, मैं थोड़ा और एक्स्ट्रा पैसा मिल जाएगा तो अपना काम कर। ये कहने वो का बात मतलब ये भी- है कि तुम मतलब अगर कुछ सिखा नहीं पा रहे हो, खुद से भी नहीं सिखा पा रहे हो, तो बच्चा खुद से भी अगर एफर्ट मार रहा है तो हाँ, उसको उसे तो साथ तो देना करने दो, चाहिए। साथ उसमें तो देना चाहिए ना। उनको। वो वही भी नहीं दे रहे, बोले हमको क्या काम, तो इंटर्नशिप करके आया, हमको अटेंडेंस चाहिए। अक्सर ये बात होती है। अब इंटर्नशिप के लिए वो 4th ईयर में दे रहे हैं, जबकि प्लेसमेंट आपको 6th उससे सेमेस्टर में हो फर्क जाता पड़ता है। आपको तो प्लेसमेंट देना है बच्चों को, हाँ। इंटर्नशिप तक फर्स्ट सेम से ही कर रहा हो, फर्स्ट ईयर से करने लग अच्छा, गया। एक चीज़ और है कि मेरे पास बहुत सारे बच्चे कनेक्ट रहते हैं, तो ऐसे आईपीएस हो या एग्रो हो, कोई से भी कॉलेज के हो जो फीस अफोर्ड ज़्यादा कर रहे हैं, फिर अटेंडेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, कॉलेज चेंज के लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा मतलब बच्चे पूछते हैं कि कॉलेज कैसे चेंज कराएं। मतलब बहुत सारों ने मुझसे पूछा 3rd ईयर में, हालांकि करवा सकते हो पर 3rd सेमेस्टर में करवा सकते हो, उसके बाद नहीं करवा सकते हो। तो ये भी रीज़न है कि भाई क्यों कॉलेज चेंज करवाना चाहते हैं। तो मेरा एक मेन क्वेश्चन था जो तुमने स्किप कर दिया, वो ये कि जो एडमिशन लेने वाले हैं उनको क्या क्या चीज़ देखनी चाहिए और कैसे एडमिशन लेना चाहिए, वो मेरा मेन क्वेश्चन था।
अगर आप कॉलेज में जाके वो चीज़ें देख रहे हो लाइक पहले तो ये डिसाइड करो आप कॉलेज उस एडमिशन ले क्यों रहे हो उस फील्ड में। अगर आप प्लेसमेंट के लिए ले रहे हो, जॉब के लिए ले रहे हो, तो आप उसी चीज़ पे ज़्यादा मैं तो फोकस यही करो। आपको कहूँगा, कोई बच्चों को मतलब नहीं पहले होना खुद चाहिए को आपके क्लियर होना पड़ेगा, हाँ, फिर जाके कॉलेज में घुसो। आप पहले वो चीज़ क्लियर करो, आप उसमें ले क्यों रहो, उस फील्ड में जा क्यों रहो। अगर आप प्लेसमेंट के लिए जा रहे हो, आप वही देखो, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से, उसकी पढ़ाई से आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप पढ़ाई के लिए ले रहे हो तो फिर बाकी इन सब चीज़ों से नहीं होना चाहिए लेना। आप पहले खुद क्लियर हो जाओ कि आप उस कॉलेज में एडमिशन ले क्यों रहे हो। उसके किसी भी कॉलेज में आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो तो क्यों जा रहे हो, आपका उसका मतलब लॉन्ग टाइम क्या है, आपका गोल क्या है, लॉन्ग टाइम गोल ये बोल सकते हो। अच्छा, जैसे आप लोग तुम सेकंड ईयर में हो, क्या फील लगता है कॉलेज मैटर करता है? कॉलेज मैटर नहीं करता। कॉलेज आज तक मैटर नहीं करता, मैं तो कहता हूँ डिग्री मैटर नहीं करती है। ज़्यादा अगर थोड़ा बहुत फील्ड के फील्ड हिसाब से हाँ। डिग्री मैटर नहीं करती हाँ, है, फील्ड फील्ड के के हिसाब हिसाब से। फील्ड के हिसाब से बता रहा हूँ degree matter नहीं मैं। और करती। जो आईटी का चल रहा है ना आज के लाइफ में, जो माहौल चल रहा है उस हिसाब से कह रहा हूँ मैं, तो आईटी की डिग्री के लिए इंजीनियरिंग वगैरह ये मैटर नहीं करती डिग्री। भाई कॉलेज तो मैटर वैसे भी नहीं करता है, और खासकर ऐसे कॉलेज कॉलेज matter नहीं करता, ये तो सही है। वो तो मैटर नहीं करेगा। परेशान होना बेवकूफ़ी है। हाँ, तो अगर बेवकूफ़ी। बच्चे आ भी रहे हो तो उनको अपना पैसा नॉर्मल कॉलेज में लगा के कोचिंगों पे लगाओ, इंटर्नशिप वगैरह पे लगाओ। तो मतलब कॉलेज सर्च करना है एक तरीके का, जिसकी अच्छा टॉप कॉलेज में नहीं आ रहे, जैसे एचएसआईटी या फिर आईआईटी या फिर अच्छे कॉलेज में नहीं मिल पा रहा गवर्नमेंट में, तो प्राइवेट कॉलेज में ज़्यादा डीपली सर्च करना, कंपेरिजन करना, या फिर हाँ, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में ज़्यादा कंपैरिजन कर रहे हो और सर्च कर रहे हो तो पहले उनमें कुछ चीज़ें लाइक अटेंडेंस कि आपकी फुलफिल रिक्वायरमेंट क्या है अटेंडेंस की, उनकी क्या है, और आप अगर उनसे मतलब परमिशन मांग रहे हो तो क्या वो परमिशन दे रहे हैं, आपके सपोर्टिव में है कॉलेज वाले या नहीं है। एक वो चीज़ देखो आप उसमें देख सकते हो कि आपके टाइमिंग या फ्लेक्सिबल टाइमिंग जो भी है वो है, वो भी देख सकते हो आप अच्छा। अटेंडेंस के। तुम्हारे सीनियर कितने सपोर्टिव है उस कॉलेज में, कोई कॉलेज में? किसको, Senior, हमें हाँ। हमें लेके या कॉलेज को लेके? मतलब तुम्हारे कॉलेज, तुम ऑब्वियस सी बात है कनेक्शन हमें लेके, हाँ हमें लेके सीनियर तो सपोर्टिव है। Senior सीनियर तो आपको बताते हर हैं कॉलेज कि में यार, सपोर्टिव मिल जाएंगे। अच्छा, और सीनियर तू ऐसा बताता ना तू इस कॉलेज में आ गया, अरे क्या मतलब रे कॉलेज ले लिया, ऐसा कुछ बता दे नहीं। तो तुम्हारे सीनियर वाले क्या हाँ। बोलते थे? बहुत से ने बोला ये कि यार क्या यार इसमें क्यों आया, आईपीएस वो हमें थर्ड सेमेस्टर से पहले बोला जाता बर्बाद था। हो जाएगा, ये हो जाएगा। सीनियर्स बोलते हैं, मैं जब आया था उस टाइम मेरे से ही बोला गया था। वो एक थर्ड सेमेस्टर से पहले बोला जाता था, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर का हमारे पास अपॉर्चुनिटी रहती है कॉलेज चेंज कर ले अपन। अच्छा, थर्ड सेमेस्टर के बाद वो खुद कोऑपरेट करने लग जाते हैं हमारे साथ कि ठीक है अब तो इसमें फंस तो गया ही है, तब कर तो ही अब ले, जैसे काम वो कर फंसे, हम भी फंस जाएंगे अब। हाँ, जो हमने गलती की है वो तू मत कर, हम बता देते हैं तेरे को। ये गलती आप लोग मत करो, ये मैं बता देता हूँ। है ना, तो ये तो हाँ, है, ये हो सीधी सकता है। सीधी बात है ना। ठीक है, बाकी बहुत अच्छा लगा, मतलब बता के है ना, और अपन फेस रिवील करेंगे नहीं, कोई हाँ, दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो- और इस पे क्या सोचते हो आप लोग कमेंट करना। और मैं ये सीरीज ना, अच्छा आप लोग बताओ कि ये सीरीज चलनी चाहिए क्या लंबी, मतलब हर एक कॉलेज का ऐसा इंटरव्यू होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, होना हर चाहिए, कॉलेज बिल्कुल। का मैं तो कह रहा हूँ, हर मतलब कॉलेज का होना कॉलेज चाहिए। का आप और उन जो नए बच्चों से बच्चे मतलब कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं उनको पता चलना चाहिए कॉलेज की रियलिटी क्या है, हाँ। कि कॉलेज सपोर्टिव है या कॉलेज सिर्फ लगा रहा है बच्चों क्योंकि की। देखो मेरे को बात करने में मजे बहुत ज़्यादा है इसमें, एक्चुअली में पता चला, और आप लोगों को भी पता चला इसमें जो नए बच्चे हैं, ठीक है, जो लेने वाले हैं, क्योंकि मैं इस फील्ड में ऑलरेडी बहुत टाइम से हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि गैप कैसा, कि जो एक एडमिशन लेने वाला है और एक जो एडमिशन लेके निकल चुका है, मतलब वहाँ रह रहा है, एक साल हाँ। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पढ़ रहा है, तो ये जो एक्सपेक्टेशन पाल के हाँ, रखा है, वो जमीन आसमान का फर्क हो जाता है उसमें। और फिर जब वो मेरे से काउंसलिंग लेता है कि भैया मुझे एक्रोपोलिस चाहिए, आईपीएस चाहिए, मैं मिल जाएगा क्या, आप दिला दो, कैसे भी करके दिला दो, तो मुझे आती है हंसी इसके ऊपर, है ना। वैसी बात हंसी आएगी। बहुत बड़ी हंसी आती है, और फिर उनको मैं बता भी नहीं पाता हूँ कि यार देखो, और बताता भी हूँ तो उनको बिलीव नहीं होता है कहीं ना हाँ। कहीं, है ना। तो क्योंकि वो क्लियर ही नहीं है ना। नहीं, clear कैसे ऐसा नहीं है, वो बिलीव आपके ऊपर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उनके दिमाग में माइंडसेट बना हुआ कि ये कॉलेज अच्छे हैं और भैया हमें इस कॉलेज में दिला नहीं रहे हैं, हाँ। हमें इस कॉलेज के बारे में बुरा बता रहे हैं, यानी जैसे इनको मैंने कुछ पहले पता कहा नहीं है। कि आप 10 लोगों के पास जाओगे, 5 बोलेगा एक्रोपोलिस अच्छा है, 5 बोलेगा आईपीएस अच्छा है, तो बच्चा तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो वो ऐसे ही होता है कि आपकी बात क्यों सुनेगा, जब 10 जने बोल रहे हैं कि भाई एक्रोपोलिस अच्छा था तो एक्रोपोलिस में जाएगा ना। हाँ, आपकी बात भले क्यों आप सुनेगा? उसको 1 घंटे का लेक्चर दे दो उसके ऊपर कि वो अच्छा नहीं है, पर उसको वही जाएगा ना, क्योंकि बाकी सब वही बोल रहे हैं। तो ये सीरीज ना अपन कंटिन्यू करेंगे, मतलब ऑलमोस्ट सभी कॉलेज के साथ में। अगर आप सभी कॉलेज का कंटिन्यू कर रहे हो ना, तो उन बच्चों का जो उसमें पढ़ रहे हैं और उन बच्चों का जो उनसे पास आउट। प्लेसमेंट का ऐसा रहता है कि अगर आपकी 7 CGPA की अप्रोक्स है हाँ। तो आप प्लेसमेंट के लिए पहले आप सिलेक्टेड हो, एलिजिबल हो कि आप प्लेसमेंट तक जा सकते हो, उस स्टेप तक जा सकते हो। उसके बाद उनका मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं कॉलेज के अपने, कॉलेज का खुद पहले कॉलेज के अपने होते हैं, क्योंकि आप 10,000 कंपनी को चाहिए 10 बच्चे, हाँ, अब आपके पास है 10,000 बच्चे, पहले कॉलेज को फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा ना कि किसको बिठाए, वरना कंपनी पागल हो जाएगी 10,000 बच्चों का इंटरव्यू लेते लेते। हाँ, ठीक है, तो वो पहले फिल्ट्रेशन करते हैं। हाँ। ठीक है, उसमें मॉक टेस्ट लेते हैं। मॉक टेस्ट में भी अगर ऐसा होता है कि आप कॉलेज गए हो, हाँ।
तो आप सबसे पहले सिलेक्टेड हो, भले आपका अच्छा। कैसा भी गया हो, अच्छा भले आपका और मतलब परसेंटेज अटेंडेंस ज्यादा है हाँ बस। आप कॉलेज में अटेंड ज्यादा हो, आपने कॉलेज की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है, आपने कॉलेज वालों ने जो जो प्रोवाइड करवाया आपने वो सब किया है, तो आप एलिजिबल पूरे हो एलिजिबल हाँ इंडस्ट्री में बैठने के लिए। अच्छा क्योंकि भले ही मॉक टेस्ट में अगर आपका और मेरा पेपर एक क्यू रेट अगर अपन ने सेम लिखा है ना और आप कॉलेज नहीं गए हो तो आपका नहीं है, तो ऐसा सीन फिर है तो ऐसे उसमें। तो कंपटीशन बहुत होता होगा, आपस में कंपटीशन होता होगा कॉलेज में हाँ प्लेसमेंट से तो बैठने के लिए। वही तो चीज है ना बच्चों का होता है ना, खुद का दोस्तों कि का होता है, सुनो दोनों बात है। 10,000 बच्चों में से मान लो आप 1,000 बच्चे रेगुलर कॉलेज नहीं आ रहे, बाकी 9,000 बच्चों आपस में पहले खुद कंपटीशन करेंगे, फिर उसके बाद तो ये तो प्लेसमेंट मतलब तक जाए, फिर फिर मतलब प्लेसमेंट पर के अंदर बच्चे तो कंपटीशन। सभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं ना, हाँ मतलब ऐसा देखा जाए तो सबका प्लेसमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, पर नहीं मिलती सबको। वही अगर आप वही हो उनकी मॉक जाएगा। टेस्ट में जा रहे हो ना तब तो जैसे तुम एक बात बोल रहे थे कि मतलब फिर तो वो बोलते नहीं कि हमारे कॉलेज में पढ़े हुए हैं, तो मतलब जिनके अटेंडेंस अच्छा नहीं है फिर जो नहीं है तो वो बोलेंगे नहीं कि हमारे एक कॉलेज का बच्चा है, मतलब उसका पढ़ना नहीं पढ़ना एक जैसा हो गया ना कॉलेज हाँ में। फिर हाँ आपका अगर आप कॉलेज नहीं गए हो, आपका जॉब अच्छा लग गया, प्लेसमेंट अच्छा लग गया, तो आप अक्रोपोलिस के बच्चे ऑटोमेटिक डिक्लेयर हो जाओगे। आप डिक्लेयर हो जाओगे, हाँ आपके पोस्टर भी लगाए जाएंगे कॉलेज में, बिल्कुल। भाई इसका हमारा आईएएस टिकट था, ये बच्चा हमने पढ़ाया है, तो हमारे वो कॉलेज ऐसा से सेंस लेकिन होता नहीं। है। तो ये एडमिशन के पहले ये तो बताया fact नहीं है। जाता है तो कौन किसी को बताएगा पता- एडमिशन के पहले, ही बताओ मेरे को। आप काउंसलिंग करवाने हम आपके पास आए, आप हमको बताओगे या कोई ऐसी आपकी नेगेटिव पॉइंट बताओगे क्या? वही सही बात हो जाएगी। तो ये तो मतलब किसी को पता नहीं था, ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है कि मतलब तुमको मतलब अगर ये सोच के जा रहे हो कि मुझे प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो इवन अगर ऐसे तुम्हारे एलिजिबल क्राइटेरिया में नहीं आ रहा तुमको प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलेगी हाँ कहीं ना कहीं। बिल्कुल नहीं मिलता है। बिल्कुल। तो वो तो और मतलब कि भाई पैसे ये भी हम है। इंटरनली बात लिख कर रहे हाँ, हैं बहुत वो बड़ी बात बात है, इंटरनली बात लिख कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है ये कहीं ना कहीं। और अच्छा एक चीज और चलती है कि बहुत सारों को ऐसा रहता है कि एक को प्लेसमेंट मिला 3.6 का सपोज मिल गया, हाँ। तो अब कॉलेज वाले फिर अगली अपॉर्चुनिटी में बैठने नहीं देते हैं अगर अच्छे पैकेज वाली कंपनी आ रही तो। ऐसा बहुत सारे दूसरे कॉलेज में होता है। ऐसा तो नहीं है हमारे कॉलेज में। वो बच्चा आपको अगर पहले बैठा बताना पड़ता है उसका ना। placement हो नहीं चुका नहीं है, नहीं तो नहीं आप उस हिसाब से करो। आपको पहले जैसे कि 6 सेमेस्टर में प्लेसमेंट होते हैं, 8 सेमेस्टर में होते हैं। 6 सेमेस्टर में अगर आपका इंटरव्यू आप प्लेस हो गए, आपको रहता है कि हाँ आपको लेना है या नहीं लेना है इस कंपनी में। वो आपको अगर नहीं लेना है तो आप अगली कंपनी में बैठ सकते हो, अगर आपने बोल दिया हाँ लेना है तो आप अगली कंपनी में नहीं बैठ सकते। अगली अपनी अपनी नहीं बैठ सकते। क्यों अच्छा बैठोगे ऑन आप? द स्पॉट तुमको मतलब एक दो दिन का हाँ टाइम लेके वो उसको या जो भी ऑफर हाँ को रिवोक कर दो या वो फिर जो भी कंपनी का रहता है टाइम कि हाँ मैं इस टाइम में ड्यूरेशन में बता दूँ, तब हम ऐसा रहता है। क्योंकि अगर एक ही बच्चा हाँ, वो तो जब रहता पता ही है है, ऐसा सबको normally। सबको पता है कि ये बच्चे एलिजिबल है, ये 10 कंपनियों में बैठ रहा है, तो 9 सीट तो गई ना, एक सीट अगर उसकी मान ले 9 सीट तो गायब हो गई ना ऑटोमेटिक। अच्छा ये तो अपन ने 9 बच्चे की तो सीएस नहीं हो गए। आईटी डोमेन की बात करी। हाँ अच्छा वहाँ पे तो मैकेनिकल सिविल इसी के भी पढ़ते हैं, हाँ उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है कुछ है? नहीं उनके लिए हम इतना नहीं बता सकते, हमें इतना तो हमें भी नहीं हमने पता है। अपने डोमेन में किया ना वो सब रिसर्च। हाँ क्योंकि हाँ। अपना जो वो था मैंने वो clear बात है। मैंने क्लियर पहले ही बोल दी है कि आप एडमिशन के टाइम ही क्लियर रहो, आपके डोमेन के बारे में आप पहले ही रिसर्च करो उस चीज के लिए, वो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था। मेरा ये डोमेन है, मैंने इसके बारे में कॉलेज के रिसर्च डीपली किया। उतर के जाओ कॉलेज के अंदर एडमिशन कराने से पहले। कॉलेज से मत पूछो, कॉलेज के ऐसा डीप पे जाओ। तो पुलिस का था जाके एक दो जाबाज जवान जो शहीद होने से बच सकते हैं अगर मैं ब्लर करूं, और शहीद भी हो सकता है अगर मैं कर बच देना सकता हमारा हम पुलिस चल जाएंगे। तो उनने बहुत अपनी हिम्मत दिखाई कहीं ना कहीं, और ये अप्रिशिएट करने वाली बात है। वो पिन के ऊपर हमने गुब्बारा रख दिया पूरा, अगर ब्लर नहीं किया तो फट जाएंगे हमारे करियर। तो ये बहुत बड़ी अप्रिशिएट वाली बात है इनके लिए कि ओपन आप लोगों के लिए ओपन इन लोगों ने बात की, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं एक इशू भी है जो कि ओपनली सभी स्टूडेंट्स को बोलना चाहिए कॉलेज में, क्योंकि तुम पैसे तो पूरा अल्टीमेट प्लेसमेंट वाले गेम पे ले रहे हो ना, सीधी सीधी बात है नॉलेज वाले, पर इंटरनली कुछ और ही चल रहा है तो वो बहुत गलत है कहीं ना कहीं, ठीक है। हालांकि इसमें कोई बोलने वाला नहीं, क्योंकि इसमें इसके पीछे जो शक्ति काम करती है वो शक्ति ऐसी है कि तुम्हारी शक्ति नष्ट कर सकती है। इतनी बड़ी शक्ति है वो। ये सही। इतनी बड़ी शक्ति है कहीं ना कहीं, जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं अपन लोग छोटे लोग हैं तो कुछ कर नहीं सकते उनका अल्टीमेट, क्योंकि वो धंधा बनाने बैठे हैं सही मार्केट में, ठीक है। तो अगर सब लोग अगर एक साथ करें तो इसका हो भी सकता है, बहुत सारे सॉल्यूशन है, कभी और बात करेंगे इसके बाद डिटेल से, बाकी ये सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दूसरों की जिंदगी बचाने